हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर लेक्चर। आज हम करने वाले हैं अगेन हिमाचल की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें पहला आपका रहेगा हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो भी सबसे ऊंचाई पर स्थित जो प्लेस हैं और जो सबसे लार्जेस्ट हैं या फिर लॉन्गेस्ट है या फिर सबसे छोटे जो हिमाचल में हैं, पहले उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन एक आधा आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, तो हमने एक भी क्वेश्चन जो है वो मिस नहीं करना है। हम देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा अगर आपका नहीं रहेगा तो वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आप देखिए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है और डिस्ट्रिक्ट जो है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर एरिया वाइज में डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, देखिए आपको पता है कि हिमाचल में टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास। ठीक है, उनमें से अगर मैं सबसे जो लार्जेस्ट है एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी है वो है आपकी लाहौल एंड स्पीति, राइट। और अगर मैं पॉपुलेशन वाइज बात करूं, जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी है आपकी कांगड़ा। कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट रिवर इन वॉल्यूम वाटर। देखिए जब हमने रिवर सिस्टम किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा सतलुज, और अगर आपसे लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाटर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा चेनाब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाटर, तो वो है आपकी चेनाब रिवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लेशियर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में वो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, और जो बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है वो आपका कहाँ पर है, वो है आपका लाहौल स्पीति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट नेचुरल लेक। सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है वो कौन सी है। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील आपको पता होना चाहिए, सिरमौर में है रेणुका झील, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक है और अक्सर जो है ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो लार्जेस्ट नेचुरल लेक और की, तो ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की। और अगर मैं आपसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक पूछूं तो जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो है आपकी गोविंद सागर लेक बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और गोविंद सागर लेक जो है ये कैसे बनी थी आपको पता है, जब भाखड़ा नांगल जो डैम है वो बनाया गया था उस समय जो पानी रुका उससे जो है ये रिजर्वायर पीछे बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट डैम। हाईएस्ट डैम जो सबसे ऊंचा जो आपका डैम है हिमाचल प्रदेश में वो कौन सा है, तो हाईएस्ट जो डैम है वो है आपका भाखड़ा नंगल डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन वर्ल्ड। पूरे विश्व का हाईएस्ट जो क्रिकेट ग्राउंड है वो कहाँ पर है, वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर हिमाचल प्रदेश में भी कोई नाम पूछा जाता है पर्टिकुलर तो वो है आपका सोलन में। सोलन में कहाँ पर, चायल में वो आपका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट माउंटेन पास। हाईएस्ट माउंटेन पास जो है वो आपका प्रांगला पास है, ये भी आपको याद होना चाहिए। हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। आजकल जो है ट्रेंड थोड़ा एग्जाम का चेंज हो गया है और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है इनमें से जो है आपके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो है आपका लाहौल एंड स्पीति में रोंगटोंग। ठीक है, रोंगटोंग नाम है आपका इस प्रोजेक्ट का। फिर है हाईएस्ट माउंटेन पीक। सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है वो कहाँ पर है, किन्नौर में है आपकी, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 7026 मीटर। और ये किन्नौर में कहाँ कौन सी पीक है, ये है आपकी शिला। ये भी आपको याद होनी चाहिए, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका लॉन्गेस्ट रिवर। अभी हमने देखा लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम वाटर, तो वो आपकी चेनाब थी। अब यहाँ पर जो है सिंपली लॉन्गेस्ट रिवर पूछा गया है तो वो है आपकी सतलुज। और आपको याद होना चाहिए कितने किलोमीटर जो एरिया है वो कवर करती है हिमाचल प्रदेश में, तो वो है आपका 320 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी लाहौल एंड स्पीति में है और इसका नाम है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर देखिए हाईएस्ट लेक। सबसे ऊंची जो लेक है वो कौन सी है, वो भी आपकी लाहौल एंड स्पीति में है और वो है आपकी सूरजताल लेक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लाहौल स्पीति में आपकी सूरजताल और चंद्रताल है। दीपक ताल भी आपकी लाहौल एंड स्पीति में ही है, बट वो ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। सूरजताल और जो मून लेक है आपकी जो चंद्रताल है उनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। मून लेक जो है उसमें से क्वेश्चन हमेशा ये बनता है कि जो आपकी चंद्रताल झील है लाहौल एंड स्पीति में, किसने जो है उसको लोहित्य सरोवर कहा था, तो वो थे आपके हेनसांग। ठीक है,
नेक्स्ट है लार्जेस्ट हॉट वाटर स्प्रिंग। लार्जेस्ट जो हॉट वाटर स्प्रिंग है वो आपका मणिकर्ण में है, कुल्लू में। फिर है लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट है, कुल्लू में है। फिर है रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो कहाँ पर होती है, आप सभी को पता है, कांगड़ा का जो धर्मशाला है वहाँ पर होती है। और धर्मशाला में भी कहाँ पर, तो मैक्लोडगंज में, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश हिमाचल में वहाँ पर होती है। फिर है ड्राईएस्ट डिस्ट्रिक्ट। देखिए अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होती है। अब हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो सूखा है वो कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है आपका लाहौल एंड स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेनिएस्ट प्लेस। अब हमने रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट देख ली थी, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब रेनिएस्ट प्लेस पूछा है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम पूछा है, तो वो है आपका धर्मशाला, धर्मशाला में मैक्लोडगंज। फिर है ड्राईएस्ट प्लेस आपका स्पीति है। फिर है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। अगर एरिया वाइज हमने लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखी थी वो थी आपकी लाहौल एंड स्पीति। अगर हम स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें एरिया वाइज तो वो है आपकी हमीरपुर, ठीक है। फिर हम देखते हैं स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज, सबसे कम जो जनसंख्या है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है आपकी लाहौल एंड स्पीति में। भले ही आपकी लाहौल एंड स्पीति जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बट वहाँ पर लोग जो है वो सबसे कम रहते हैं, ओके। स्मॉलेस्ट रिवर लेंथ वाइज, सबसे छोटी जो आपकी रिवर है लेंथ वाइज, ठीक है, जिसकी लंबाई सबसे कम है वो है आपकी यमुना। हमने देखा था मात्र 22 किलोमीटर जो है इतनी बहती है हिमाचल प्रदेश में, राइट। तो ये भी आपने याद रखना है। और स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और आपने याद रखना है। सबसे छोटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सोलन में है, सोलन में उसका नाम है शिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सबसे बड़ी हमने देखी थी लाहौल एंड स्पीति में है किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सबसे छोटी की अगर मैं बात करूं तो शिली है आपकी सोलन में। फिर है स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक। स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है वो आपकी पंडोह है, मंडी में, वो है आपकी मंडी में पंडोह, ठीक है। तो ये हो गया लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट। अब हम देखेंगे फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली जो चीज़ें थी उनको हम देखते हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला है आपके पास फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे आपके एस चक्रवर्ती, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल। फिर है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के, आप सबको पता है, डॉक्टर YS परमार। फिर है चीफ कमिश्नर से बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन थे, तो वो थे आपके NC मेहता, ठीक है। और जो डिप्टी चीफ कमिश्नर थे वो थे आपके E पेंड्रल मून। NC मेहता के बाद E पेंड्रल मून को जो है चीफ कमिश्नर बनाया गया था। जब NC मेहता चीफ कमिश्नर थे उस समय E पेंड्रल मून जो है वो डिप्टी चीफ कमिश्नर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो थे आपके मेजर जनरल हिम्मत सिंह। फर्स्ट वुमेन गवर्नर, सबसे पहली राज्यपाल हिमाचल प्रदेश की वो थी शीला कौल। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश वो थे आपके मिर्जा हमीदुल्ला बेग, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वुमेन चीफ जस्टिस थी आपकी लीला सेठ, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट HPSSC चेयरमैन, ये थे KS कटोच। वैसे अक्सर ये नाम पूछा नहीं जाता है, बट अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, HPSSC के पहले चेयरमैन आपके KS कटोच थे। फिर है फर्स्ट विधानसभा स्पीकर, सबसे पहले विधानसभा स्पीकर कौन थे हिमाचल प्रदेश के, तो वो थे आपके पंडित जयवंत राम। फर्स्ट विधानसभा डिप्टी स्पीकर थे आपके कृष्ण चंद्र, ये भी नहीं पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट विधानसभा वुमेन स्पीकर, ये पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की पहली महिला जो स्पीकर है वो कौन थी, वो थी आपकी श्रीमती विद्या स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट लोकायुक्त, ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो फर्स्ट लोकायुक्त आपके हिमाचल प्रदेश के थे TVR टाटाचारी। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी आपके KL मेहता थे। और चेयरमैन ऑफ HP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वो थे आपके हीरा सिंह ठाकुर। ये अक्सर पूछा नहीं जाता है, बट आपको आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट विनर ऑफ विक्टोरिया क्रॉस, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस जो है वो किसने जीता था, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट नाम है जमादार लाला राम, ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट परमवीर चक्र विनर ये कौन थे, ये थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। फिर है फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो है वो उस पर किसने चढ़ाई की थी, तो वो थे सुनील शर्मा, इनका नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो था आपका गिरी हाइडल प्रोजेक्ट। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो है वो कब हुए थे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 1952 में जो है वो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे सबसे पहले हिमाचल में, और उससे पहले 1951 में जो है विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पक्का हाउस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये फर्स्ट पक्का हाउस जो है वो आपका शिमला में है और इसका नाम है कैनेडी हाउस। ये जो है 1822 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, मेजर कैनेडी जो है वो शिमला गए थे तो उनकी याद में जो है कैनेडी हाउस जो है वो बनाया गया था 1822 में। नेक्स्ट है फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी। तो फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो आपको सबको पता होगा, कालका से शिमला जो है फर्स्ट रेलवे लाइन जो है वो बिछाई गई थी कालका से शिमला के लिए। फिर है फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ कांगड़ा। फर्स्ट मुगल रूलर आपके थे वो थे अकबर। फर्स्ट हिमाचली टू बिकम चीफ जस्टिस। सबसे पहले हिमाचली जो कि मुख्य न्यायाधीश बने थे वो थे मेहर चंद महाजन। फिर है फर्स्ट हिमाचली टू रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक्स। हॉकी में सब हिमाचली कौन थे जिन्होंने ओलंपिक में जो है हॉकी के मैच में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, तो वो थे आपके चरणजीत सिंह। ये भी आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फर्स्ट इन हिमाचल। अब हम कुछ फेमस टेम्पल्स की बात कर लेते हैं। फेमस आपको पता है टेम्पल में से भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो टेम्पल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट है आपके पास, सबसे पहले हम देखेंगे कांगड़ा के टेम्पल। कांगड़ा में कौन कौन से हैं। तो कांगड़ा में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल है वो है आपके मशरूर रॉकेट टेम्पल। ठीक है, ये जो है आपका नगरोटा सूर्य में बना है और कौन सी को जो है हिमालयन पिरामिड भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमालयन पिरामिड किसे कहा जाता है, वो है आपका मशरूर रॉकेट टेम्पल। राइट। सेकंड है आपका ज्वालामुखी टेम्पल। ये आपको पता है ज्वालाजी में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर है चामुंडा देवी टेम्पल। चामुंडा देवी भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चामुंडा में ये मंदिर है। फिर है बैजनाथ टेम्पल। ये बैजनाथ में स्थित है। बैजनाथ आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर है बगलामुखी। बगलामुखी भी इम्पॉर्टेंट मंदिर है कांगड़ा में। ठीक है, शायद आप लोगों में से कोई गया भी होगा। फिर है ब्रजेश्वरी देवी। ब्रजेश्वरी देवी भी कांगड़ा का इम्पॉर्टेंट टेम्पल है और ये मेन कांगड़ा में ही पड़ता है। अगर आप कभी जाएंगे तो ज़रूर जाइएगा, ब्रजेश्वरी भी नज़दीक है क्योंकि सड़क में ही है ये। फिर हम देखते हैं शिमला के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। शिमला के आपको पता होना चाहिए संकट मोचन टेम्पल है तारा देवी में, और हाटकोटी टेम्पल ये आपका रोहड़ू में है, और तारा देवी जो टेम्पल है वो भी आपको पता है तारा देवी में है। और जाखू टेम्पल जो है ये भी आप सभी को पता है कि शिमला में है, जाखू में। और कालीबाड़ी जो टेम्पल है वो भी आपका शिमला में पड़ता है। ठीक है, माता श्यामला देवी को जो है ये समर्पित है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है आपका सन टेम्पल। सन टेम्पल जो है वो आपका शिमला में पड़ता है। शिमला में भी कहाँ पर पड़ता है, तो रामपुर के नीरथ में पड़ता है। ठीक है, नीरथ में आपका सन टेम्पल है। कई बार जो है एग्जाम में ये पूछा जाता है तो ये आपने याद रखना है। भीमा काली जो है ये आपका सराहन में है, सराहन आपका शिमला में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं मंडी। मंडी के कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देख लेते हैं। मंडी के जो टेम्पल है ना ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है तो आपने सारे ही याद रखने हैं। पहला है भूतनाथ टेम्पल, ये मंडी में है। फिर है पंचवक्त्रा टेम्पल, शिकारी देवी, त्रिलोकीनाथ टेम्पल सुंदरनगर में है ये। ठीक है, और कामाक्षा देवी जो है ये आपका करसोग में है। मंडी के हमने देख लिए। अब हम देखते हैं चंबा के टेम्पल। तो चंबा के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला है मणिमहेश, फिर है लक्ष्मी नारायण और गौरी शंकर। इसके अलावा और भी चंबा में है इम्पोर्टेंट। देखिए जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है चंबा के मंदिरों में से सबसे मेन जो टेम्पल है वो है आपका लक्ष्मी नारायण टेम्पल और 84 टेम्पल। ठीक है, 84 टेम्पल इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 84 जो टेम्पल्स हैं उनका ग्रुप है। 84 टेम्पल हैं अलग अलग। ठीक है, उनका सभी का ग्रुप है, इसीलिए इसको 84 टेम्पल कहा जाता है और ये आपका भरमौर में स्थित है। ठीक है, और जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ये आपका चंबा में है। लक्षणा देवी जो है ये भी आपका भरमौर में ही है, तो ये भी आपने याद रखना है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा टेम्पल किसने बनाया था, तो ये भी मैंने आपको वीडियो में कवर करवाया हुआ है। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर देखिए कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है इंपॉर्टेंट टेम्पल आपके हैं बिजली महादेव, आपको पता है भुंतर में है। फिर है वैष्णो देवी कुल्लू में है। मनु टेम्पल आपका मनाली में है। और त्रिपुरा सुंदरी जो है ये आपका नगर में है। और
जमलू टेम्पल जो है ये आपका मलाना में है। मलाना आपको पता होना चाहिए कि किस लिए फेमस है। मलाना जो है कुल्लू का एक बहुत ही फेमस गांव है, और वो किस लिए फेमस है, वो ओल्डेस्ट जो आपकी डेमोक्रेसी है उसके लिए फेमस है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे पुरानी डेमोक्रेसी जो है वो आपकी मलाना गांव में है। ठीक है, हिडिंबा टेम्पल जो है ये आपका मनाली में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार जो है स्टाइल भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा टेम्पल किस स्टाइल में बना हुआ है। वैसे इतना डेप्थ में आता नहीं है क्वेश्चन, अगर आ गया तो कई बार आ भी जाता है। ठीक है, तो अगर इस पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक और वीडियो आपको इस पे लेकर आऊँगी कि कौन सा टेम्पल जो है वो कौन सी शैली में बना हुआ है और किसने बनाया है। बाकी अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो खुद से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ मेरी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हिस्ट्री पे मैंने वीडियोस बनाई है हिमाचल की, उसमें आपको सारा कुछ ही दिया है, आप उनको एक बार जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में जो फेमस टेम्पल तो नहीं है, वहाँ पर नहीं कह सकते, वहाँ पर आपकी मोनेस्ट्रीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो एक है आपकी ताबो मोनेस्ट्री जो कि काजा में है, फिर है गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, ठीक है, ये आपकी तुपचिलिंग में है, और एक है आपका त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ जो टेम्पल है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है, और मृकुला देवी, ठीक है, मृकुला देवी भी इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जो कि आपका लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं किन्नौर। किन्नौर में जो है आपने एक ही नाम याद रखना है, वो है कामरू मंदिर। कामरू जो है वो आपका किन्नौर में पड़ता है। फिर हम देखते हैं मोस्ट फेमस टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टेम्पल्स हैं, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। अगर आपने बाकी नहीं भी पढ़ने होंगे तो ये 10-11 जितने भी हैं ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास सन टेम्पल जो कि शिमला के नीरथ में पड़ता है। फिर है भीमा काली, सराहन में है, शिमला में। फिर है लक्षणा देवी, भरमौर में है, और लक्ष्मी नारायण चंबा में है। कामाक्षा देवी करसोग में है। मृकुला देवी लाहौल एंड स्पीति में। हिडिंबा देवी मनाली में है, और ब्रजेश्वरी कांगड़ा में। त्रिलोकीनाथ लाहौल एंड स्पीति, और त्रिलोकपुर या फिर बाला सुंदरी भी मंदिर इसको कहा जाता है, वो आपका सिरमौर में पड़ता है, त्रिलोकपुर में। ठीक है, बाला सुंदरी या फिर त्रिलोकपुर टेम्पल। तो ये थी आज की वीडियो, हमने डिस्कस कर लिया फेमस टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हमने देखा फर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश, और सबसे पहले हमने देखा था हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हाँ, इस बार कमेंट करके ये मत बताना कि वीडियो कैसी लगी। इस बार कमेंट करके आप सभी ये बताएंगे कि अगली जो वीडियो है वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, देखिए आपका HPTET जो है वो नज़दीक आ रहा है, 1 महीना आपके पास बचता है। 1 महीने में हमने पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो आप सोच समझ के जो भी टॉपिक्स आपको बहुत मुश्किल लगते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, उन टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।